बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा ऑनलाइन में। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यय। प्रत्यय के अंतर्गत हम लोगों ने पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय उसको हमने पढ़ा, उसके उदाहरण देखे। अब हम दूसरा प्रत्यय पढ़ेंगे। इसका कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा के लिए देखिए, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों को छोड़ करके अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर, किसके साथ? संज्ञा के साथ लगकर, विशेषण के साथ लगकर और सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो क्या करते हैं? संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हुए तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बंगाल में ई प्रत्यय लग गया, हो गया बंगाली। यहाँ ई तद्धित प्रत्यय है क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है। पहले क्या था? धातु रूप था, अब क्या है? संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम है। तो क्या हुआ? क्योंकि यह बंगाल नामक एक संज्ञा है और संज्ञा के साथ मिलकर ये नया शब्द बना रहा है, इसलिए इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हिंदी के तद्धित प्रत्यय तथा उनसे बने कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। मतलब कि कुछ उदाहरण हम देना चाह रहे हैं। आप उदाहरण देखें, उसके अनुसार आप समझ पाएंगे कि तद्धित प्रत्यय के उदाहरण किस प्रकार से हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय का कौन सा प्रत्यय लगता है? आ प्रत्यय है इसका। भूख में शब्द है भूख, आ प्रत्यय लग गया, बन गया भूखा। इसी प्रकार से प्यासा, मैला, ठंडा, घना, आई प्रत्यय है। आई बुरा शब्द है, बुराई। इसी प्रकार से मिठाई, चतुराई, ठकुराई, पंडिताई, अच्छाई, बुराई, भलाई, सब आई प्रत्यय का योग हुआ इसमें। इसके बाद है आऊ में पंडिताऊ, उपजाऊ, इस तरह के शब्द आते हैं। आना प्रत्यय है, घर आना, घर धन आना, सालाना, जुर्माना, रोजाना, इस तरह के शब्द हुए। आनी है, जेठ धन आनी, जेठ में आनी प्रत्यय लग गया, हो गया जेठानी। देव में रानी लग गया, हो गया देवर में आनी लग गया, हो गया देवरानी। पंडितानी, मेहतरानी, महारानी, ऐसे आनी प्रत्यय का प्रयोग इनमें होता है। आर हो गया, सोना में आर लग गया, सुनार। लोहा में लग गया, लुहार और चमार। इसी तरह से आरी है, भीख, आरी, भिखारी। इसी प्रकार से जुआरी, पुजारी शब्द हैं। आस है, मिठास, मीठा है, मीठे में आस लग गया, मिठास हो गई। खटास और भड़ास। आहट है, कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट। इक प्रत्यय है, समाज में इक लग गया, सामाजिक। देखिए, एक बात बता रही हूँ, एक चीज़ बता रही हूँ आपको जो हमेशा काम आता है। जैसे इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, देखो इक प्रत्यय हुआ, समाज इक। तो जब इक प्रत्यय का प्रयोग होता है जहाँ पर भी इक प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे इस तरह से, तो पहले के शब्द में, पहले के अक्षर में आ की मात्रा बढ़ जाती है जब बराबर आ ही रहता है। तो जैसे समाज हुआ, सामाजिक नहीं हुआ, सामाजिक हुआ। जब भी समाज हो, जब लास्ट में इक प्रत्यय जुड़ रहा हो तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? एक मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ पे समाज हो जाता है। सामाजिक हो सकता था, लेकिन है क्या? सामाजिक। जब इक प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ पर एक मात्रा भी जुड़ गई। इसी प्रकार से दैनिक है, नैतिक है और वैदिक है। लुहारिन इन प्रत्यय है, लुहार है, इसमें इन लग गया, लुहारिन हो गया, पुजारिन हो गया, कहारिन हो गया, सुनारिन हो गया। या प्रत्यय है, या में क्या है? डिबिया, दुखिया, चुटिया, रसोइया, अड़हतिया, बिटिया, ये सारे सब है, या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ई धन में ई लग गया, धनी, लालची, चाची, घंटी, पहाड़ी, रस्सी। ईन प्रत्यय है, नमकीन, नमक में ईन लग गया, नमकीन। रंग में लग गया तो रंगीन, शौक में लग गया तो
शौकीन हो गया। ईला प्रत्यय है इसी प्रकार से। ईला प्रत्यय में क्या है, चमक में ईला लग गया, हो गया चमकीला। इसी प्रकार से नुकीला में नोक में लग गया तो नुकीला, सुर में लग गया तो सुरीला, और रस में लग गया तो रसीला, और बर्फी में लग गया तो क्या हो गया, बर्फीला हो गया। जहरीला, ऊ पेट में, पेट धन ऊ पेटू हो गया। चालू बाजारू ढालू। सड़कें, इसी प्रकार बोतलें पुस्तकें सब में क्या है, ए प्रत्यय है। एरा सपेरा, अधेरा चितेरा चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा सब में एरा प्रत्यय है। एलू घरेलू। एल गुस्सैल। का लिपिक लेखक। कार कथाकार, नाटककार, चित्रकार, स्वर्णकार, इस तरह से सारे कार इसमें आएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका खोर, जैसे घूसखोर, घूस में खोर लग गया, हो गया घूसखोर। सूद में खोर लग गया सूदखोर, हरामखोर हो गया। गर जादूगर, सौदागर, कारीगर, बाजीगर, ये सारे गर प्रत्यय के उदाहरण हैं। गुना, 100 गुना, चौगुना, 2 गुना, तिगुना, सारा जो है गुना प्रत्यय लगा हुआ। ची अफीमची, अफीम है, अफीम में ची लग गया, अफीमची हो गया, तोपची हो गया, खजांची हो गया। अड़ा मुखड़ा, दुखड़ा, बछड़ा। ड़ी पंखड़ी, गठड़ी। त रंगत, संगत। तया है सामान्यतया, इसी प्रकार विशेषतया, मुख्यतया, ये सारे वर्ड इसमें आते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही हमको बड़ी सहायता मिलती है पढ़ने में, स्पष्ट हो जाता है उदाहरण पढ़ते पढ़ते हमारा। तो थोड़ा सा और उदाहरण इसका देख लेते हैं। ये देखिए जमींदार, दार प्रत्यय लगा हुआ जमींदार, और चौकीदार, दुकानदार, ईमानदार, लेनदार, देनदार, ये सारा जो है किराएदार दार प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। पन है बचपन, कालापन, लड़कपन, बड़प्पन, सब जो है पन प्रत्यय है। पा में क्या है, बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा, ये सारी चीज़ें पा प्रत्यय की हैं। यहाँ बेटियाँ, चूड़ियाँ, चूहिया, डिबिया। री का है कोठरी, छतरी, बांसुरी। ला पिछला, अगला, लाडला। वाँ है 5वां, 10वां, 7वां, 8वां। वान क्या है, गाड़ी वान, कोचवान। वाला रिक्शा वाला, इसी प्रकार तांगे वाला, चाय वाला, इक्के वाला। सरा है दोसरा, दो और सरा, सरा प्रत्यय लग के क्या हो गया, दो है ना, और सरा है तो दो की जगह पे क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसी प्रकार से तीसरा हो गया, अंत में सरा लग जाएगा, आगे ती लग गया है। सार प्रत्यय है, मिलनसार हो गया। हरा है इकहरा हो गया, दोहरा हो गया, तिहरा हो गया। तो इस प्रकार से दोहरा, तिहरा, इकहरा, ये सब क्या हुआ, हरा प्रत्यय का हुआ। हार का है होनहार, होनी, होनहार। और हारा, लकड़हारा, लकड़ी हारा, लकड़हारा, सर्वहारा, इस तरह से है। अब संस्कृत के थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं, तद्धित प्रत्यय के थोड़े से संस्कृत में आने वाले उदाहरण क्या हैं उसको देख लेते हैं। अ बौद्ध, शैव, शाक्त, अंत में ता आ रहा है, तो ये तद्धित प्रत्यय का संस्कृत में आने वाले उदाहरण है। आलू में है दयालु, लजालु, कृपालु। इक का है धार्मिक, सामाजिक, नैतिक। इत का है हर्षित, पुष्पित, आनंदित, अंकित, पल्लवित, शोभित और तरंगित। इमा कालिमा, महिमा, नीलिमा, लालिमा। इल पंकिल, धूमिल, जटिल। ईय का क्या है स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय। इस तरह से अगला क्या है, तह का है, तह का क्या है स्वतः, मूलतः, तत्वतः। तम का क्या है श्रेष्ठतम, निकृष्टतम, घोरतम, उच्चतम। ता का महानता, लघुता, एकता, मानवता, प्रभुता। तो अप्रत्यय में सतीत्व, कवित्व, अमृतत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व, लघुत्व, अपनत्व, प्रभुत्व। इसमें लास्ट में ता त्वा आ जाए तो जानिए कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें। नीय प्रत्यय दर्शनीय, दर्शन ईय, दर्शनीय, गोपनीय, दर्श मतलब दर्श है इसमें नी प्रत्यय, दर्शनीय, गोपनीय, आदरणीय।
मान में गतिमान श्रीमान, या में साम्राज्य काव्य धैर्य, व लाघव शैशव गौरव वैष्णव, वान में गुणवान बलवान धनवान दयावान। इस तरह से हिंदी के जो उपसर्ग हैं वे पूरे होते हैं। थोड़े से इसमें उर्दू के जो प्रत्यय हैं, सॉरी मैंने उपसर्ग बोला, प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय जो होते हैं, हिंदी में आने वाले संस्कृत के प्रत्यय वो पूरे होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें उर्दू का प्रत्यय, उर्दू वाले शब्द भी इसी समय देख लेते हैं। जैसे अंदाज है, तीरंदाज, गोलंदाज, आना, सालाना, मेहनताना, शुक्राना, इंदा है जिंदा, आइंदा, इश, फरमाइश, कोशिश, आजमाइश, ई, आमदनी। इस तरह से हमारा आज का ये प्रत्यय का टॉपिक पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।